जंग लगे लोहे का दरवाजा खोलते ही मैं इस पुराने सालों से बंद पड़े वेयरहाउस के अंदर पहुंचा और जो मैंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। सामने खड़ा था सालों से गायब ब्लैक स्टॉर्म जैक्सन। उसकी पूरी बॉडी पर मोटी धूल जमी हुई थी, जगह जगह जंग लग चुका था और टायरों की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो यहाँ बहुत लंबे समय से यूं ही पड़ा है। जब मैंने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा और भी हैरान करने वाला था। सीट तक गायब थी, जैसे उसके साथ पहले कुछ बहुत बुरा हुआ हो। ये वेयरहाउस एक बूढ़े आदमी का था और वही इस कार को कबाड़ से उठाकर यहाँ लाया था। मैंने बिना देर किए फैसला कर लिया, इसे फिर से ठीक करना ही है। थोड़ी बातचीत के बाद कुछ पैसों में डील हो गई और ये टूटी फूटी कार मेरी थी। मैंने तुरंत एक टो ट्रक बुलाया, रस्सी बांधी और धीरे धीरे उसे बाहर खींचना शुरू किया। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार मैं उसे अपने वर्कशॉप तक ले आया। ये कोई आम कार नहीं थी, ये नई जनरेशन की टॉप रेसिंग मशीन थी और लाइटनिंग मैक्वीन का सबसे खतरनाक राइवल। इसका ये हाल देखना बिल्कुल सही नहीं था। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं इसे फिर से पहले जैसा बना सकता हूँ। सबसे पहले मैंने पूरी कार की डीप क्लीनिंग शुरू की। जैसे जैसे गंदगी हट रही थी, नीचे से टूटे हुए मेटल और जंग साफ नजर आने लगे। फिर शुरू हुआ सैंडिंग का प्रोसेस। पुरानी पेंट और जंग को हटाकर असली मेटल सरफेस बाहर लाया गया। उसके बाद बॉडी फिलर तैयार किया और नीचे के सभी डेंट्स और क्रैक्स को भर दिया ताकि सरफेस पूरी तरह स्मूथ हो जाए। फिलर सूखने के बाद प्राइमर लगाया गया। फिर कार को अच्छी तरह कवर करके उस पर ब्लैक पेंट की कोटिंग दी गई। पेंट के बाद ब्लू डिकल्स लगाए गए और जैसे ही फाइनल लुक सामने आया, ब्लैक और ब्लू का वो एग्रेसिव हाई टेक कॉम्बिनेशन कमाल का लग रहा था। अब बारी थी इंटीरियर की। अंदर की सारी धूल साफ की, पुराना डैशबोर्ड हटाया, नीचे जमी जंग को पूरी तरह साफ किया और नए पार्ट्स इंस्टॉल किए। डैशबोर्ड कंट्रोल्स, स्टीयरिंग व्हील और सबसे जरूरी नई सीट्स। आखिर में इंजन की मरम्मत की गई। सारे पार्ट्स खोलकर अच्छे से साफ किए, जो खराब थे उन्हें बदला और फिर इंजन को दोबारा इंस्टॉल किया। अब ब्लैक स्टॉर्म जैक्सन पूरी तरह से रिस्टोर हो चुका था। मैंने उसके ट्रांसपोर्ट ट्रक को कॉल किया और कुछ ही देर में वो फिर से ट्रैक पर था। रेस शुरू होते ही उसकी स्पीड पहले जैसी ही खतरनाक थी। उसने एक एक करके सभी रेसर्स को पीछे छोड़ा, सीधा मैक्वीन के पीछे पहुंच गया और एक शार्प टर्न पर उसे भी पीछे छोड़ते हुए रेस जीत ली।